नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बियरिंग कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बियरिंग कोड्स वो नंबर होते हैं जिसको अगर हम जानें तो हम सही से बियरिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं और फेलियर से बच सकते हैं। बियरिंग कोड्स में प्रीफिक्स, बेसिक कोड्स, डायमीटर सीरीज़, बोर डायमीटर और सफिक्स होता है। आइए इन सभी का मतलब हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स में कंपोनेंट्स के बारे में जानकारियाँ रहती हैं। आइए हम कुछ प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। आर, डब्ल्यू एस, जी एस, के, एस, एल और डब्ल्यू, ये प्रीफिक्स जनरली मिलते रहते हैं। आइए इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्स में जानते हैं। आर का मतलब है इनर रिंग मौजूद नहीं होगा, आउटर रिंग होगा रोलर और केज के असेंबली के साथ। एग्जाम्पल के लिए RNU 210। WS का मतलब है थ्रस्ट बियरिंग का शाफ्ट वाशर और GS का मतलब है थ्रस्ट बियरिंग का हाउसिंग वाशर। दोनों का एग्जाम्पल है WS 81210, GS 81210। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये थ्रस्ट बॉल बियरिंग के लिए नहीं है। के का मतलब है बियरिंग का केज है वो रोलिंग एलिमेंट के साथ है। एग्जाम्पल K89420। एस का मतलब बियरिंग का दोनों रिंग और बॉल जो है स्टेनलेस स्टील का होगा। एग्जाम्पल के लिए 6306 ZR। एल का मतलब बियरिंग का रिंग जो बियरिंग असेंबली से सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल LNU 207E। डब्ल्यू का मतलब भी स्टेनलेस स्टील डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। आइए अब हम बेसिक कोड्स के बारे में बात करते हैं। बेसिक कोड्स से टाइप ऑफ बियरिंग के बारे में पता चलता है। आइए अब जानते हैं किस बेसिक कोड्स से किस टाइप के बियरिंग को डिनोट किया जाता है। बेसिक कोड 0 का मतलब डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है। बेसिक कोड 1 का मतलब सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग है। बेसिक कोड 2 का मतलब बैरल और स्फेरिकल रोलर बियरिंग है। बेसिक कोड 3 का मतलब टैपर रोलर बियरिंग है। बेसिक कोड 4, 5 और 6 का मतलब डबल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एक्सियल डीप ग्रूव और डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। बेसिक कोड 7 का मतलब सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है। बेसिक कोड 8 का मतलब एक्सियल सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, जिसको थ्रस्ट सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग भी बोलते हैं। सी का मतलब टोरॉइडल रोलर बियरिंग है, जिसके रोलर्स जो हैं वो सिलिंड्रिकल नहीं होते हैं, थोड़ा साइड साइड में ओवल बोल सकते हैं, ओवल होते हैं। नेक्स्ट है एन और डबल एन, जिसका मतलब है सिंगल और डबल रो सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। क्यूजे 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बियरिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायमेंशन सीरीज़ के बारे में। बेसिक कोड्स के बाद जो 2 नंबर आते हैं उससे हमें बियरिंग के विड्थ और आउटर डाया के बारे में पता चलता है। डायमीटर सीरीज 8 हैं, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4। विड्थ सीरीज है 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डायमीटर नंबर और विड्थ नंबर के चेंज होने से बियरिंग का आउटर डाया और विड्थ भी चेंज होगा।
आप लोग इस पिक्चर में अलग अलग विड्थ नंबर और डायमीटर नंबर के कम्बिनेशन को देख सकते हैं, कैसे अलग अलग विड्थ नंबर और डायमीटर नंबर के साथ बियरिंग का विड्थ और डाया चेंज हो रहा है। अब एग्जांपल के लिए इस पिक्चर में देखिए, सेम बेसिक कोड और बोर डाया होने के बाद भी बियरिंग का विड्थ और आउटर डाया चेंज हो रहा है। अब ये बात तो पक्का है, अगर बियरिंग का साइज बढ़ेगा तो लोड कैपेसिटी भी बढ़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद करना है। बियरिंग के लास्ट 2 डिजिट्स को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायमीटर का वैल्यू 20 से 500 मिलीमीटर के बीच में रहता है तो अगर बियरिंग का लास्ट 2 डिजिट 00, 01, 02 और 03 है, उस समय हम लोग 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लास्ट डिजिट को। उस समय हम लोग को याद रखना है कि 00 के लिए 10, 01 के लिए 12, 02 के लिए 15 और 03 के लिए 17 होगा बोर्ड। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर बियरिंग का डाया 480 mm से ज़्यादा है, उस समय वो बियरिंग के नंबर के साथ ही लिखा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 232/500 आप देख रहे हैं, जैसे कि 500 बोर्ड आया है, वो डायरेक्ट दिखाया गया है। अभी तक हम लोगों ने प्रीफिक्स, बेसिक कोड, डायमेंशन सीरीज और बोर्ड डायमीटर के बारे में बात किया। अब जानते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स ई। सफिक्स ई का मतलब हो गया हाई कैपेसिटी बियरिंग, मतलब बियरिंग का हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है। सफिक्स यूए, यूओ, यूएल का मतलब सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग का यूनिवर्सल डिज़ाइन है, जिसको हम लोग एक्स और ओ अरेंजमेंट में एक्सियल प्रीलोड, नो क्लियरेंस और लाइट प्रीलोड जहाँ जैसा ज़रूरी है वैसा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जेड, 2Z, ZR, 2ZR। जेड का मतलब है बियरिंग के सिर्फ एक साइड से मेटालिक सील होगा, जबकि 2Z का मतलब है बियरिंग के दोनों साइड से सीलिंग होगा। ZR और 2ZR का मतलब भी मेटालिक सील्ड ही है, बट इनर रिंग का कॉलर का डिज़ाइन जो है वो फ्लैट होगा। नेक्स्ट है RS और 2RS, RSR एंड 2RSR। RS का मतलब है रबर सील एक साइड में, 2RSR का मतलब बोथ साइड में रबर सील। सेम फंडा यहाँ पे भी है, RSR का मतलब और 2RSR का मतलब रबर सील ही है, बट इनर रिंग का जो डिज़ाइन है, इनर रिंग का कॉलर का डिज़ाइन जो है वो फ्लैट कॉलर है। नेक्स्ट है JY, M, F, L, T एंड TB, जिससे हम लोग को केज के बारे में पता चलता है। सफिक्स के का मतलब है बियरिंग का बोर जो है वो टैपर है, और ये टैपर है 1:12 का स्टैंडर्ड होता है। सफिक्स एन का मतलब हो गया बियरिंग विथ एंगुलर ग्रूव इन आउटर रिंग। इस तरह W33 भी होता है, जिसका मतलब होता है कि 120 डिग्री पे 3 होल होते हैं बियरिंग के आउटर रिंग पे। नेक्स्ट सफिक्स है P0, P6, P5, P4 एंड P2। इनसे हमें पता चलता है कि बियरिंग हाई प्रिसीजन का बियरिंग है। ये बियरिंग्स लेथ मशीन्स या फिर किसी ऐसे मशीन में जिसमें हमें हाई एक्यूरेसी का ज़रूरत है वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट है C1, C2, C0, C3, C4 और C5। ये बियरिंग का इंटरनल क्लियरेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं C0 नॉर्मल क्लियरेंस है, C2 क्लियरेंस C0 से कम है और C1 क्लियरेंस C2 से कम है। उसी तरह C3, C4 और C5 जो है इंक्रीजिंग क्लियरेंस के ऑर्डर में है। नेक्स्ट है SN, S0, S0B, S1, S2, S3 और S4, जिससे हमें बियरिंग के डायमेंशनल स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि बियरिंग किस टेम्परेचर तक डायमेंशनली स्टेबल रहेगा, उसमें उसके डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं होगा।